चलिए आइए अब इस संचारण को हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे का जंग लगना। तो जो हमारा लोहा होता है यदि ये नमी या ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखा होता है तो उसका जब संचारण होता है तो हम कहते हैं उस पर जंग लग गई है, उसकी रस्टिंग हो गई है। वास्तव में जंग यानी रस्टिंग जो है वो एक प्रकार का कंपाउंड है और इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 XH2। ठीक है, इसे हम कहते हैं जंग। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये जंग कैसे लगती है यानी इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ हम इसकी मैकेनिज्म को समझाने के लिए जिस सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं वो है विद्युत रासायनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। तो कोरोजन की इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के अनुसार जो मेटल होती है उसकी सतह पर यदि अशुद्धियां हैं, उसमें इम्प्योरिटीज हैं, तो उसकी जो सतह है वो एक सी नहीं होती बल्कि उसमें हेट्रोजेनिटी उत्पन्न हो जाती है। और जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जल इसके संपर्क में आता है तो वहां कई सारे गैल्वेनिक सेल का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो इस तरीके का आपको जो चित्र दिख रहा है वहां देखिए मेटल की जो सरफेस है उस पर वाटर की एक ड्रॉप डली हुई है और इस ड्रॉप के जो मिडिल वाला पार्ट है वो काम करता है एज ए एनोड और इसका जो कॉर्नर वाला पार्ट है जहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकती है वो काम करता है कैथोड का। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ऐसा वाटर है जिसमें थोड़ी सी CO2 घुली हुई है तो एक्चुअल में क्या होता है, वाटर और CO2 आपस में मिलकर एक कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं H2CO3। ठीक है, और ये एक विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करने लगता है। तो जब विद्युत अपघट्य मिला तो दो इलेक्ट्रोड यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। तो जो आपने देखा अभी फिगर में आपको जो मिडिल वाला पार्ट दिख रहा है वो किसका काम करने लगता है, एनोड का काम करने लगता है, जबकि कॉर्नर वाला पार्ट किसका काम करने लगता है, जैसे कि कैथोड हो। तो अब एनोड पर क्या होता है, हम जानते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या होगा एनोड पर, जो आयरन है यहाँ पर वो किसके फॉर्म में निकलेगा, वो Fe2+ आयन बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल जाते हैं यानी कि यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें फेरस आयन मिलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकले ये कैथोडिक क्षेत्र में जाते हैं और पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई है उससे रिएक्शन करके OH- आयन का निर्माण करते हैं। तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर हमारी जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को लेती है और किसका निर्माण कर देती है, हाइड्रोक्साइड आयन का, यानी कि OH- आयन यहाँ पर बनाएगी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाएंगे। ठीक है, तो कैथोड पर क्या हो रहा है, OH- आयन मिल रहा है। तो एनोड पर Fe2+ और कैथोड पर OH- आयन बना। तो ये पूरी रिएक्शन को हम किस तरीके से लिखेंगे, ये दोनों आयन आपस में रिएक्शन कर लेंगे यानी Fe2+ आयन जो एनोड पर है और हाइड्रोक्साइड आयन जो कैथोड पर बने ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH होल ट्वाइस। तो यहाँ कितने लेना पड़ेंगे आपको, 2 OH- आयन लेना पड़ेंगे। तो ये हमारा क्या बना, फेरस हाइड्रोक्साइड बना। अब वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है या पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस में ये फेरस हाइड्रोक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए कैसे, ये FeOH होल ट्वाइस है, ये पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पर बना
वो शीघ्र ही वाटर मॉलिक्यूल को पार्शियली खो देता है और जंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा, Fe2O3.XH2O। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रस्ट। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक आयरन की जो सरफेस है उस पर एक गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण एनोड वाला एरिया उसका घुलता जाता है, वहां पर करोजन होता जाता है और हमको रस्ट का फॉर्मेशन मिलता जाता है, यानी कि रस्ट का वहां पर निर्माण होता जाता है। तो चूंकि ये रस्ट हमारे किसी काम की नहीं है, हमारे काम का तो क्या है, आयरन, मेटल, तो इस रस्ट को हम दूर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम देखेंगे कि संक्षारण को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं।